ईशा ने किया रजत को कन्फ्रंट, रजत ने दी ईशा को सफाई। फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिला, जहां पे रजत और ईशा के बीच में कन्वर्सेशन होती है और दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहां पे ये दोनों डिस्कस करते हैं टाइम गॉड टास्क को लेके। जहां पे ईशा जो है वो रजत को बोलती है कि अगर आप चाहते थे कि उस टीम से कोई भी टाइम गॉड ना बने तो आपने श्रुतिका को क्यों सपोर्ट किया और श्रुतिका को क्यों जिताया। अगर आप चाहते तो हमारी टीम में से भी किसी को जिता सकते थे। चाहे विवियन के टोकरी में कम फल थे या फिर श्रुतिका के टोकरी में ज्यादा फल थे, बट आप यहाँ पे संचालक थे तो आप संचालन कर रहे थे गेम का, तो आप जो डिसीजन लेते वही यहाँ पे मान्य होता। तो हम यहाँ पे लास्ट तक पहुंच चुके हैं बिग बॉस के 13 वीक में, और यहाँ पे अगर आके इतना फेयर खेलोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके हाथ में पावर थी, आप विवियन को जिताते तो पावर जो है वो हमारे हाथ में आती। मुझे खुद को पावर नहीं चाहिए, बट हमारे ग्रुप में अगर आती, हमारे घर में आती तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती। जहाँ पे रजत यहाँ पे ईशा को रिप्लाई करते और वो बोलते हैं कि मैं एक इंसान के तौर पे इसे नहीं कर सकता था, क्योंकि ये क्लियर देख के पता चल रहा था कि श्रुतिका की टोकरी में ज्यादा फल थे और विवियन के जो टोकरी है उसमें कम फल थे। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 होता तो मैं इस चीज के लिए डिसीजन ले भी सकता था, बदल भी सकता था, हमारे फेवर में ले सकता था, बट वहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन का डिफरेंस था और इसमें अपने आप को गलत में साबित नहीं कर सकता हूँ और किसी के लिए मैं इतना बुरा नहीं बन सकता हूँ। जहाँ पे ईशा रजत से क्वेश्चन करती है कि रजत भाई क्या आपने सेफ खेलने की कोशिश की है, क्योंकि आप दोनों तरफ से अपनी अच्छी बना के रखना चाहते हो। जहाँ पे ईशा जो है वो यहाँ पे रजत को ये भी बोलती है कि मैंने क्लियरली ये क्लियर कर दिया है कि विवियन और अविनाश मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कंफ्यूज नजर आ रहे हो और मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप हमारे फेवर में डिसीजन लोगे, बट आपने नहीं लिया। जहाँ पे रजत उनको बोलते हैं कि मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान होकर मैं कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकता और किसी के लिए गलत नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ पे इन सब के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, दोनों के बीच की कन्वर्सेशन के बाद ईशा ने बोला कि चलो हाँ ये बात यहीं पे खत्म होती है। तो यहाँ पे इन दोनों ने टाइम गॉड टास्क को लेकर डिस्कशन किया और एक दूसरे को कन्फ्रंट किया। तो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।